हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज की टॉपिक भारत के प्राचीन राजवंश और उनके संस्थापक की सूची के ऊपर है। यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो को आप लोग जरूर एंड तक देखना। ठीक है, इससे बहुत कुछ आप लोग सीखने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता आती है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात वैदिक कल्चर आता है। और वैदिक सभ्यता की जब पतन होती है तो कई सारे जनपदों का उदय होता है, जिसमें 16 महाजनपद होते हैं। उनमें से सबसे प्रमुख आता है आपका हर्यक वंश, जो कि आपका मगध के ऊपर शासन करता है। ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक थे आपका बिंबिसार। इन्होंने पहला अपना जो राजधानी बनाया हुआ था वो था राजगृह। राजगृह के बाद पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया जाता है। हर्यक वंश की समाप्ति के पश्चात शिशुनाग वंश आता है आपका। शिशुनाग वंश के संस्थापक थे आपका शिशुनाग। राजधानी बनाया वैशाली को। इसके पश्चात नंद वंश आते हैं। इसके संस्थापक थे महापद्म। इन्होंने अपना राजधानी बनाया हुआ था पाटलिपुत्र को। नंद वंश में अंतिम शासक आता है धनानंद। धनानंद को जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित किया जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश की स्थापना करते हैं और ये राजधानी बनाते हैं पाटलिपुत्र को। इसके पश्चात आपका जो है शुंग वंश होता है। शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। ये पाटलिपुत्र को ही राजधानी बनाए रखते हैं। इसके पश्चात आता है कन्नव वंश। इसके भी संस्थापक होते हैं वासुदेव। राजधानी बनाया जाता है पाटलिपुत्र को। सातवाहन वंश के संस्थापक थे शिमुख। इन्होंने राजधानी अपनी प्रतिष्ठान को बनाया हुआ था। नेक्स्ट है आपका कुषाण वंश। कुषाण वंश के संस्थापक थे कटफिसेस प्रथम या कुजुल कटफिसेस भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इसके संस्थापक थे पेशावर सॉरी इसके राजधानी था पेशावर, जिसे पुरुषपुर भी कहा गया है। नेक्स्ट आपका गुप्त वंश। इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त, जो कि राजधानी बनाया हुआ था पाटलिपुत्र को। दोस्तों, आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में क्यों ना बैठ रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या स्टेट पीसीएस में डायरेक्टली आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप बताएं कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। या तो कई बार डायरेक्टली पूछा जाता है कि हुनों की सबसे प्रथम राजधानी कहाँ थी। तो इस प्रकार से कई सारे आते हैं राज्य राजधानी के ऊपर, ठीक है, संस्थापक और राजवंश के ऊपर। तो आप लोग वीडियो को हमेशा एंड तक देखा करना यार। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमेशा दी जाएगी। और यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। यहाँ पे आप लोग को हिस्ट्री का टॉपिक कवर कराया जाएगा 100% एक्यूरेसी के साथ, ताकि आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठो तो आपकी सारी आपका जो क्वेश्चन है वो सही निकल करके आए और आप एग्जाम में सफलता पा के आओ। ठीक है, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो को जरूर दोस्तों के साथ शेयर करना। हुन वंश के संस्थापक है तोरमान। इसके संस्थापक होने के साथ ये राजधानी बनाते हैं शाकल को, जो कि सियालकोट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका पुष्यभूति वंश। इसके संस्थापक है आपका नरवर्धन। ठीक है, संस्थापक है नरवर्धन। राजधानी बनाते हैं थानेश्वर, जो कि कन्नौज के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपका पल्लव वंश। राजधानी बनाते हैं अपना ये कांचीपुरम को। संस्थापक थे सिंहवर्मन चतुर्थ। ठीक है, अगला आपका चालुक्य वंश। देखो, चालुक्यों का 3 क्षेत्र था। पहला था आपका वातापी का चालुक्य। ठीक है, कौन सा? वातापी का चालुक्य जो थे उनके संस्थापक था जयसिंह। मनखेत या कल्याणी के संस्थापक था आपका तैल्य द्वितीय। और वेंगी के चालुक्यों का राजवंश था आपका संस्थापक विष्णुवर्धन था। नेक्स्ट आपका राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूटों की राजधानी थी आपका जो है मान्यखेत और ये इसके संस्थापक थे दंती दुर्ग। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। राजधानी बनाया हुआ था मुंगेर को। गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम। ये राजधानी बनाया हुआ था मालवा को। सेन वंश से सेन वंश के संस्थापक थे सामंत सेन। राजधानी था नदिया। और गढ़वाल वंश के संस्थापक थे चंद्रदेव। राजधानी था कन्नौज। चौहान वंश के संस्थापक थे आपका वासुदेव। राजधानी था अजमेर। चंदेल वंश के संस्थापक थे नन्नुक। इसके राजधानी थे खजुराहो। गंग वंश के संस्थापक थे वज्रहस्त वर्मन। इसके संस्थापक थे, इन्होंने राजधानी बनाया हुआ था पुरी को। एक है उत्पल वंश। उत्पल वंश के संस्थापक थे अवंती वर्मन। इन्होंने राजधानी बनाया हुआ था आपका कश्मीर को। नेक्स्ट है आपका परमार वंश। परमार वंश की राजधानी थी धारा नगरी और संस्थापक थे उपेंद्र राज। सोलंकी वंश के संस्थापक थे मूलराज प्रथम। राजधानी था अनहिलवाड़ा। और कलचुरी वंश के संस्थापक थे कोक्कल। इन्होंने राजधानी बनाया हुआ था त्रिपुरी को। और चोल वंश के संस्थापक थे बिजजाल। इन्होंने राजधानी बनाया था तंजावुर को। गुलाम वंश में बात करें तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की जाती है दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में प्रमुखता हमारे पास कितने शासक होते हैं, तो ये आपका टोटल 5 ये आते हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। ठीक है, तो गुलाम वंश जो था वो पहला राजवंश था दिल्ली सल्तनत में। तो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खां। और लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। ये अंतिम राजवंश रहता है। ठीक है,
अगला है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का 2 भाइयों के द्वारा। और बहमनी साम्राज्य की आपका होती है हसन गंगू के माध्यम से इसका स्थापना होती है। और मुगल वंश के संस्थापक हैं आपका बाबर। और गुर्जर प्रतिहारों का हरिश्चंद्र या फिर नागभट्ट आप बोल सकते हो, ये इसके संस्थापक है। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग जरूर बताना यार। और यदि कंटेंट आप लोग को अच्छी लगी होगी तो कमेंट में बताने के साथ वीडियो को जरूर दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना आप लोग। आप सभी के लिए मैं यहाँ पे अच्छे-अच्छे कंटेंट लेकर के आता हूँ रिसर्च करके, कि आप लोग के एग्ज़ाम के लिए कौन-कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कंटेंट आप लोग को यहाँ पे 100% आप लोग को ना प्योर कंटेंट मिलेगा। जहाँ पे आप लोग को सारे एग्ज़ामों के लिए हिस्ट्री का सारा टॉपिक कवर करवाया जाएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है आप मेरे प्लेलिस्ट पे चले जाना। वहाँ पे भी हमने कई सारे वीडियो बना कर के प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं। तो आप लोग ज़रूर वहाँ पे विज़िट करना, चीज़ों को आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकोगे। और जो भी वीडियो आती है आप सब ज़रूर देखना, वीडियो को हमेशा एंड तक देखना, बहुत चीज़ आप सीखोगे। हिस्ट्री को लेकर के जो आप सबके बीच डर बनी हुई है, वो डर आपकी खत्म हो जाएगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना दोस्तों। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।